हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। जो बच्चे ITI TO कोपा ब्रांच से तैयारी कर रहे हैं ट्रेनिंग ऑफिसर की, वो इस प्रीवियस पेपर को सॉल्व ज़रूर कर लें। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना हो तो सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करें। ये एक सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका है अपनी प्रिपरेशन का। ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करो और आप ये चेक करो कि अपनी तैयारी कितनी कंप्लीट हो चुकी है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने जैसे शेष बचे हैं। इस चैनल पर कंप्यूटर से संबंधित 2000 MCQs और 2000 वन लाइनर टोटल 4000 क्वेश्चन, इसके साथ साथ CPCT के लगभग 20 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें हर वीडियो में 50 क्वेश्चन अपलोड है। ITI TO एग्ज़ाम में सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, जो कि CPCT एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन। तो वो सीरीज़ इस एग्ज़ाम में 100% फ़ायदेमंद है, आप उस सीरीज़ को भी देख लें। कोपा ब्रांच की तैयारी के लिए लगभग 3 सीरीज़ चल रही है। अगर आपने वो सारी सीरीज़ को एक बार पढ़ लिया तो आपका लगभग कोई भी क्वेश्चन आपके नॉलेज से बाहर नहीं होगा। बशर्ते आपको अच्छे तरीके से MCQ सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से टेस्ट लगाकर अपने आप का एनालिसिस करना है कि आपने कितनी तैयारी कर ली। पिछला हमने सॉल्व पेपर 1 और ये सॉल्व पेपर 2, अभी तक हमने 2 पेपर सॉल्व कर लिए। पिछला 6 नवंबर 2016 का पेपर 9 बजे AM का सॉल्व किया था और ये 6 नवंबर 2016 का 12 PM का सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद एक और पेपर आएगा जो अगले वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में हम लगभग पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो 2016 TO एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर आपके पास समय है तो आप एक ही टाइम में इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लें। ये लगभग इसमें सारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हैं और इस सीरीज़ को आज हमको सॉल्व करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नींव रखने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नींव रखने वाले पहले व्यक्ति विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई। हाल ही में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से किसे हटाया गया था? ये 2016 की बात है। हाल ही में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से किसे हटाया गया था? साइरस मिस्त्री को हटाया गया था। साइरस मिस्त्री। निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है? निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है? बनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है। किस भारतीय राज्य की राजधानी को फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कोर्बुजिए द्वारा डिजाइन किया गया है? चंडीगढ़। निम्न में से किस शहर में अलकनंदा एवं भागीरथी नदियां गंगा नदी के निर्माण के लिए विलय करती है? निम्न में से किस नगर में अलकनंदा एवं भागीरथी नदियां गंगा नदी के निर्माण के लिए विलय करती है? देवप्रयाग में। महत्व के आधार पर नागरिक सम्मानों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बढ़ते क्रम में करना है। ऑप्शन सी, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। किस नियम के अंतर्गत गैस के दबाव और इसकी मात्रा के बीच संबंधों को निहित किया गया है? बायल का नियम कहलाता है। किस नियम के अंतर्गत गैस के दबाव और इसकी मात्रा के बीच संबंधों को निहित किया गया है? बायल के नियम के अकॉर्डिंग कहा गया है। वर्ष 2016 के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया? अजिंक्य रहाणे। मध्य प्रदेश की कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? विदिशा की उदयगिरी गुफाएं विश्व धरोहर में शामिल नहीं हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष में हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण
किस वर्ष में हुआ? 1973 में। याद रखिए, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण 1973 में हुआ था। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन तथा ओमान रिफाइनरीज द्वारा स्थापित भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और ओमान रिफाइनरीज द्वारा स्थापित भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड स्थित है? सागर। किस स्मारक के पास आपको लौह स्तंभ मिलेगा? किस स्मारक के पास आपको लौह स्तंभ मिलेगा? कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ मिलेगा। होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंदौर। अल बेरूनी किसके शासन की अवधि में एक इतिहासकार थे? अल बेरूनी किसके शासन की अवधि में एक इतिहासकार थे? महमूद गजनी। वे कौन से दो व्यक्ति थे जिन्हें भगत सिंह के साथ फांसी दी गई? वह कौन दो व्यक्ति थे जिन्हें भगत सिंह के साथ फांसी दी गई? राजगुरु और सुखदेव। डिजिटल इंडिया के लिए मध्य प्रदेश से बतौर ब्रांड एम्बेसडर किसे चयनित किया गया? कृति तिवारी। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भारत द्वारा निर्मित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम 8000। इनमें से कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश सरकार से जननी सुरक्षा योजना सब्सिडी परियोजना के लिए संबंध रखती है? वोडाफोन। राज्यसभा सदस्य के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होगी? 30 वर्ष। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। तीर्थ शहर अमरकंटक निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? अनूपपुर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, इसको कंफर्म करना। भारत के किस क्षेत्र में आपको जारवा जनजातियां मिलेगी? अंडमान और निकोबार में। प्रकाश ऊर्जा किस प्रक्रिया के दौरान रसायन ऊर्जा में परिवर्तित होती है? प्रकाश संश्लेषण। अभी हमने 25 क्वेश्चन देखे जो कि नॉन टेक्निकल पोर्शन रहता है। अब हम वो 75 क्वेश्चन देखेंगे जो संबंधित ट्रेड का होता है।
हम यहाँ पर ITI TO कोपा ब्रांच की प्रिपरेशन के लिए कोपा से संबंधित कंप्यूटर के क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि 75 क्वेश्चन रहेंगे। याद रहे ये क्वेश्चन पेपर 2016 में पूछा गया था, समय 12 बजे दोपहर। इससे पहले हमने सुबह 9 बजे का पेपर सॉल्व किया था, ये 12 बजे का पेपर है। इसके बाद हम लगभग 3 से 4 बजे का जो एग्ज़ाम हुआ था उस समय वो पेपर सॉल्व करेंगे। टोटल 3 पेपर हमें सॉल्व करना है 2016 के। ये कुछ इस प्रकार रहेंगे, हमें इसको अभी कंप्लीट करना है। HTML में लाइन ब्रेक किसके द्वारा इंसर्ट किया जाता है? ऑप्शन सी टेक रहेगा, इस तरह से आप ध्यान रखें। फिजिकल स्टार टोपोलॉजी में ट्वी स्टेट पेयर इथरनेट की लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होगी? फिजिकल स्टार टोपोलॉजी में ट्वी स्टेट पेयर इथरनेट की लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होगी? याद रखें, बस टोपोलॉजी। DBMS में रिपोर्ट जनरेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? DBMS में रिपोर्ट जनरेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? फाइल इंसर्ट करने के लिए। याद रखना, DBMS में रिपोर्ट फाइल इंसर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी निर्देशिका डायरेक्टरी को सामान्यतः एक वेबसाइट को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सी डायरेक्टरी को सामान्यतः एक वेबसाइट को स्टोर करने के लिए प्रयोग करते हैं? पब्लिक HTML के लिए नेटवर्किंग में TCP आगे चलकर विच्छेदित होता है। नेटवर्किंग में TCP आगे चलकर विच्छेदित होता है। फाइल्स में। फिर भी इस क्वेश्चन को आप कंफर्म करना। निम्न में से किसका उपयोग अनन्य रूप से किसी संबंध में ट्यूपल को ज्ञात करने के लिए करते हैं? प्राइमरी की। KB है, KB का फुल फॉर्म किलोबाइट। टेक्स्ट के स्क्रॉलिंग एरिया को एंटर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला HTML एलिमेंट है मैक्वी। VBA में प्रत्येक वेरिएबल के उपयोग से पहले इसे डिक्लेयर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ls कमांड को लिस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ls कमांड फाइलों को लिस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखें। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है मुख्य पृष्ठ, होम पेज। लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है। SMPS एक पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई। सॉफ्ट कॉपी से आप क्या समझते हैं? सॉफ्ट कॉपी से आप क्या समझते हैं? स्टोरेज मीडिया में स्टोर किया गया डॉक्यूमेंट। ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स
इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाने वाला व्यवसाय। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाने वाला व्यवसाय। फुल डुप्लेक्स मोड में संचार होता है। फुल डुप्लेक्स मोड में संचार होता है। द्विदिवसीय। एमएस एक्सेल में कमेंट्स किसके द्वारा ऐड किए जाते हैं? इंसर्ट कमेंट के द्वारा। एक कंप्यूटर पठनीय कोड अलग अलग चौड़ाई लंबाई से मिलकर बनता है, उसे कहा जाता है बारकोड। एमएस ऑफिस में डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू क्या कहलाता है? संरचना का व्यू एवं विभिन्न लेवल पर हेडिंग। टेली में फंड क्लो के निर्माण के एक फंड है। टेली में फंड क्लो के निर्माण के एक फंड है। वर्किंग कैपिटल। टेली में वर्किंग कैपिटल फंड फ्लो के निर्माण के एक फंड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूजर को विकल्पों का एक समुच्चय प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यूजर को विकल्पों का एक समुच्चय प्रदान करता है? लिस्ट। इस क्वेश्चन के आंसर को आप कंफर्म करें। कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी में वृद्धि करने के लिए इसमें लगाए जाने वाले इक्विपमेंट को क्या कहा जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनलिटी में वृद्धि करने के लिए इसमें लगाए जाने वाले इक्विपमेंट को क्या क्या कहा जाता है? पेरिफेरल डिवाइस। रोम की विशेषता जो इसे उपयोगी बनाता है। रोम का डेटा गैर अस्थिर है, मतलब यह विद्युत शक्ति के बिना भी बना रहता है। एक्सेल के पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। एक्सेल के पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल किया जाता है। किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल प्लस पी। सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर में त्रुटि क्या कहलाती है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में बग कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। डिवाइस की रिक्वेस्टेड डाटा तक सीधे जंप करने की विशेषता क्या कहलाती है? रैंडम एक्सेस। कंप्यूटर में मदरबोर्ड में वीडियो कार्ड अटैच करने के लिए स्लॉट AGP एक उच्च गति का पॉइंट टू पॉइंट चैनल है। नेटवर्क एक प्रकार नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो एक प्रकार नहीं है? ज़ेन। अंकगणितीय तथा तर्कसंगत जैसी संक्रियाएं करने का कार्य है।
प्रोसेसिंग। MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल कहा जाता है, सेल। निम्न में से क्या हार्डवेयर नहीं है? निम्न में से क्या हार्डवेयर नहीं है? इंटरप्रेटर। निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। कौन पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाने जाते हैं? कौन पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाने जाते हैं? लेडी एडा लवलेस। समस्या समाधान का चित्रात्मक निरूपण क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किसी समस्या समाधान का एक चित्रात्मक निरूपण है। VBA में एक कॉम्बो बॉक्स इनको संयोजित करके या नियंत्रित करके बनाया जाता है। लिस्ट बॉक्स एवं टेक्स्ट बॉक्स। फंक्शन का उपयोग डेटा टेबल बनाने में किया जाता है। फंक्शन का उपयोग डेटा टेबल बनाने में किया जाता है। टेबल फंक्शन का उपयोग निम्न बटनों में से किसमें मदद मतलब हेल्प मेनू उपलब्ध होता है? स्टार्ट मेनू में। VBA एक इवेंट के प्रति किसका उपयोग कर उत्तर देता है? इवेंट प्रोसीजर का उपयोग करके उत्तर देता है। कौन सा डेटा एक आल्ट रिंग है ताकि तब तक इसका प्रयोग नहीं किया जा सके जब तक अल्ट्रेक्शन अनडन न हो? एन्क्रिप्शन। स्लाइड आधारित प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। हेल्प के लिए फंक्शन की कौन सी होती है? F1। कुल डेटाबेस कंटेंट का व्यू क्या है? कुल डेटाबेस कंटेंट का व्यू क्या है? कॉन्सेप्चुअल व्यू। फ्रीक्वेंसी तथा पीरियड मतलब आवृत्ति तथा अवधि, इसके मध्य संबंध किसका होता है? इनवर्स का। फायरवॉल किसके रूप में कार्य करता है? फायरवॉल क्या है आप सर्च करना। ये एक वायरस है या सिक्योरिटी पर्पस एक मॉडल है? आप ज़रूर सर्च करें, इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा। क्लिक से मेनू ओपन होता है जिसमें उचित विकल्प होते हैं। बताइए, लेफ्ट, राइट, सेंटर या बैक क्लिक से मेनू ओपन होगा जिसमें उचित विकल्प होते हैं? राइट। कौन से सिद्धांत पर हार्ड डिस्क काम करती है? चुंबकीय सिद्धांत पर।
कंप्यूटर रिसोर्स को हानि नहीं पहुंचाता है। फायरवॉल कंप्यूटर रिसोर्स को हानि नहीं पहुंचाता है। कितने बिट एक निबल बनाते हैं? 4 बिट मिलकर एक निबल बनता है। किन ग्राफों का उपयोग विशिष्ट आइटम का प्रतिशत करने के लिए किया जाता है? पाई। किसका उपयोग ब्राउज़र द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित किए जाने वाले तरीके को रूपांतरण करने के लिए होता है? एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। कौन सी की को दबाने से DOS में बिना सेव किए क्विट किया जा सकता है? याद रखें, Ctrl+C करके हम उसे क्विट कर सकते हैं। ओपन ऑफिस में मैथ होता है मैथमेटिकल टूल में। अनन्य रूप से वेबसाइट एड्रेस को निर्दिष्ट करता है या करती है? वेब ब्राउज़र। 8 जीरोज या 1 की स्ट्रिंग क्या कहलाती है? एक बाइट कहलाता है। कर्नेल के साथ कौन से प्रोग्राम अंतः क्रिया करते हैं? शेल। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कंप्यूटर के प्रोसेस के डेटा के लिए वेटिंग रूम के रूप से प्रयुक्त किया जाता है? रैम। किसका उपयोग कंप्यूटर के दूसरी जनरेशन में किया गया था? ट्रांजिस्टर और डायोड। एक साइबर अपराध है। IP स्पूकिंग। निम्न में से कौन सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है? फाइल सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन के साथ डील करने वाला ई-कॉमर्स का प्रकार है? C2C। जावा स्क्रिप्ट में एक पॉपअप बॉक्स नहीं है। एरर। एक्सेल में 7वीं रो एवं 7वें कॉलम का सेल एड्रेस है। एक्सेल में 7वीं रो और 7वें कॉलम का एक सेल एड्रेस G7। किसका उपयोग हार्डवेयर डालने, सॉफ्टवेयर डालने या हटाने, यूज़र अकाउंट को नियंत्रित करने तथा एक्सेस विकल्पों को बदलने के लिए किया जाता है? कंट्रोल पैनल। हाफ डुप्लेक्स संचार में दोनों पार्टी संचारित कर सकते हैं लेकिन एक ही समय पर नहीं। MS ऑफिस 2007 में फाइल एक्सटेंशन की चौड़ाई कैरेक्टर की होती है। कितने कैरेक्टर की? 4 कैरेक्टर की। एक सामान्य टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड।
उपयोगकर्ता मतलब यूज़र द्वारा मेनफ्रेम तथा सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? टर्मिनल। किस कमांड का उपयोग DOS में पूरी डिस्क की प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है? डिस्क फ्लॉपी। एक ई भुगतान नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी एक ई भुगतान नहीं है। किस सिस्टम प्रयोगों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर के संचालन? ऐसा कौन सा सिस्टम प्रोग्रामों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है? DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। HTML दस्तावेज को किसमें सेव किया जाता है? टेक्स्ट में। एप्लीकेशन प्रोग्राम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? टास्क को पूरा करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा विकल्प कागज के दोनों तरफ मुद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है? डबल साइडेड प्रिंटिंग। कंप्यूटर का हृदय है CPU। ये 75 क्वेश्चन और इससे पहले के 25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट किए। ये सोल्ड पेपर सेकेंड था जो 6 नवंबर 2016 को दोपहर 12 बजे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी। एक पेपर और कंप्लीट करना है जो कि 6 नवंबर 2016 का दोपहर 3 बजे का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसे सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपकी तैयारी 100% हो चुकी है तो बस आप एक बार रिवीजन कर ले, MCQ टेस्ट लगा ले और एक बार इन तीनों पेपर को ज़रूर सॉल्व कर ले, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम होने वाला है तो वो पिछले कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन को रिपीट ज़रूर करेंगे, जहाँ से हमको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ज़रूर हमें पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी किस चैप्टर में कम है, ताकि हम उसको कंप्लीट फुलफ़िल कर सकें। MPGK के कई सारे क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। 2000 वन लाइनर, 2000 MCQs, 4000 क्वेश्चन वो, और कंप्यूटर के लगभग 3 सीरीज चल रही है। 6000 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं और कंप्यूटर के समझो 3 सीरीज, वन लाइनर 2000, 2000 MCQs और 2000 प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो CPCT और ITI एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इतना कर लिया तो आप मेरा यकीन मानो, आप इतना नॉलेज तो रख सकते हैं कि आप लगभग मन से भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिम्मत, पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले सॉल्व पेपर के साथ। ऑल द बेस्ट, आप होंगे कामयाब।